पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर सबसे अहम तरीन कुव्वत है। बिल्कुल। और पाकिस्तान ही वो अहम तरीन कुव्वत है जो मुज़ाकरात करवा सकता है, जो किसी भी गेम का पासा पलट सकता है। ठीक, इसमें क्रेडिट हम हुकूमत को भी देते हैं, बल्कि मैं हुकूमत से ज़्यादा इसका क्रेडिट सिर्फ एक शख्स को देता हूँ, फील्ड मार्शल। राणा साहब, सबसे पहले पाकिस्तान का किरदार, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी और आज वाज़े तौर पर फाइनेंशियल टाइम्स ने जिस तरह से लिख दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप गुजर रहे थे और सहाफ़ी ये सवाल कर रहे थे कि इस्लामाबाद जेडी वैंस कब जा रहे हैं, तो वो जवाब दिए बगैर वहाँ से मूव कर गए। क्या होने जा रहा है? और ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने ईरान के कहने पे ये किया। इस वक्त मुज़ाकरात की ज़्यादा ज़रूरत किसको है, ईरान को, डोनाल्ड ट्रंप को, या फिर नेतन्याहू को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एजाज़ है और पाकिस्तान को एक कुव्वत माना गया है। पाकिस्तान एक कुव्वत है और यहाँ पे मुज़ाकरात होती हैं या नहीं होते, लेकिन एक चीज़ को तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर सबसे अहम तरीन कुव्वत है। बिल्कुल। और पाकिस्तान ही वो अहम तरीन कुव्वत है जो मुज़ाकरात करवा सकता है, जो किसी भी गेम का पासा पलट सकता है। ठीक, इसमें क्रेडिट हम हुकूमत को भी देते हैं, बल्कि मैं हुकूमत से ज़्यादा इसका क्रेडिट सिर्फ एक शख्स को देता हूँ, फील्ड मार्शल। हुकूमत तो बेचारी ऐसा ही है। चले, जब ये वाकया होगा फिर ये पूरे पाकिस्तान का इसका बिल्कुल क्रेडिट देते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, आपने भी एक सवाल किया, क्या ट्रंप बाख्तियार है? भाई ज़हन में रखिएगा, बाख्तियार नहीं है। ट्रंप के इर्द गिर्द जो इसराइली लॉबी है, ट्रंप के जो वजीर इसराइली लॉबी के हैं, ट्रंप के इर्द गिर्द जितनी इसराइली लॉबी बैठी है, चाहे वो पेंटागन में बैठी है, चाहे वो CIA में बैठी है, उनके दामाद भी हैं, जो भी बैठे हैं, क्या वो इस सुलह को होने देंगे? क्या वो ईरान जो है उस पर वार को खत्म करेंगे? ट्रंप के बयान के बाद ईरान की तरफ से नहीं हमला तेहरान पे होना चाहिए था, ईरान के किसी हिस्से पे हमला नहीं होना चाहिए। इसराइल की जानब से हमले हुए, आज के दिन भी हमले हुए। तो इसका मतलब है कि क्या इसराइल जो है वो इस पे तैयार नहीं है? एक बात तो बड़ी क्लियर है ना, अगर अमेरिका ये सारी जंग इसराइल के लिए लड़ रहा है तो इसराइल की मुशावरत और इसराइल की लॉबी इतनी मजबूत लॉबी है कि वो ट्रंप को गिरा भी सकती है, ट्रंप को आगे भी ले जा सकती है। एक तो ये चीज़ देखनी होगी। पाकिस्तान ने खलूस नियत से आगे बढ़ा है, पर पाकिस्तान इस खित्ते में अमन चाहता है और ट्रंप को भी इस बात का पता है कि पाकिस्तान के बगैर ये अमन कायम नहीं हो सकता। ये पता ट्रंप के अलावा इसराइल को भी है कि अगर पाकिस्तान किसी एक साइड पे खड़ा हो गया तो वो साइड जो है वो विन विन हो जाएगी, पोजीशन में आ जाएगी। पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया, पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन क्या ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? ये एक सवाल जो है ना, आज चाइना भी इसमें एक्टिव हुआ, आज रशिया भी इसमें एक्टिव हुआ। आज रशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई उनकी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा की। कल से एक बात चल रही थी कि स्पीकर जो है, ईरानी स्पीकर जो मोहम्मद बाकर, उनका नाम लिया जा रहा था। आज उन्हीं की तरफ से इस पर तरदीद आई। उन्होंने कहा कि हम जब तक अपना हदफ पूरा नहीं कर लेते हम किसी सूरत। दूसरा, आज ज़हन में रखिएगा, ईरान के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए, ईरान के अंदर लोग सड़कों पे निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपना बदला नहीं ले हम सुलह नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, क्यों सुलह कर रहा है, हम सुलह के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह कुछ और ममालिक हैं, वहां से भी ये बातें चल रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान ने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, ट्रंप पे यकीन कौन करेगा? बिल्कुल ठीक। ट्रंप ने पहले भी तो एक तस्फिया हो रहा था ना, पहले भी, और अब फर्क सिर्फ इतना है कि अगर अब ट्रंप कोई ऐसी हरकत करेगा तो पाकिस्तान जवाब देने की पोजीशन में है। पाकिस्तान एक कुव्वत है, पाकिस्तान ना लबनान है, पाकिस्तान ना कतर है, पाकिस्तान ना मिस्र है, पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान जब सालस की पोजीशन में आएगा, जब बतौर सालस बैठेगा, तो कोई भी फ्रीक अगर उससे भागेगा कमिटमेंट करके तो फिर पाकिस्तान तो अब पहली बड़ी कामयाबी ये होगी कि इनको मेज पे बिठा दिया जाए, पहले तो टेबल पर आ जाएं और उसके बाद फिर हम मुज़ाकरात की कामयाबी पर भी बात करेंगे। 3 दिन पहले अमेरिकी एक बड़े जुम्मेदार ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की थी, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम। जी। इसराइल हर वक्त कहता है कि पाकिस्तान हमारे लिए ख़तरा है। आप मुझे बता दें, क्या ये दोनों जो चीज़ें हैं, क्या ये पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए थी या फिर ये वाकई हकीकत में है? पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, ये सबको पता है, और पाकिस्तान इसकी कीमत चुकाई है, कई साल इसकी कीमत चुकाई है।
पाकिस्तान ने हकीकी तौर पे इसकी कीमत भी चुकाई है और उसके बाद पाकिस्तान ने साबित भी किया है कि हम हैं। अब ज़हन में रखिएगा इस खित्ते के अंदर कुछ और कुव्वतें भी हैं। भारत कहाँ पे लॉबिंग कर रहा होगा, इस खित्ते के अंदर इसराइल कहाँ पे लॉबिंग कर रहा होगा, इसी खित्ते के अंदर अफगानिस्तान कहाँ पे लॉबिंग कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। सबसे बड़ी चीज़ है इनकी लॉबिंग को भी छोड़ दें, काम हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। ईरान भी पाकिस्तान पे एतबार करता है, अमेरिका भी अगर पाकिस्तान पे एतबार कर रहा है तो फिर अमेरिका को आज ही शटअप कॉल देनी होगी इसराइल को। किसी एक तरफ से तो काम रुकना चाहिए ना। अगर किसी एक तरफ से काम रुक जाता है तो फिर पाकिस्तान भी इस पोजीशन में होगा कि ईरान को कह के स्टॉप कर। ईरान भी अपने मुल्क के अंदर ये बात कर सकेगा कि भाई ये स्टॉप लग गए, हमने आगे निकलना है। बिल्कुल ऐसे ये एक बड़ी चीजें, इन चीजों को देखना होगा। इसमें ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट किसी भी मुज़ाकरात में ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है।